बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ जो ये सबक आपकी निसाब में शामिल आखिरी कदम है, ये हमने तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है, अब आधा ही ये रह चुका है। अब हम इसको आज पढ़ेंगे कि इस नेक इंसान के पास जो वो डायरी थी, वो डायरी जिससे वो अपना वो हिसाब सब कुछ लिखता था, वो उसका हिसाब अमानत उसका नाम इसने रखा था। तो इसने न जाने कितने ही बेवाए इसके रुपये पैसे से पली थी, तो इसने उस सारा कुछ जो कुछ भी इसने दिया था, किसी को क्या कुछ किया था, उसने सारा हिसाब उसने रखा था उस किताब में। तो लेकिन जब वो कंजूस मशहूर हुआ अपने दोस्तों में, हमसायों में, तो उस वजह से उसका दिल दुखता था जब हर कोई उससे सामने कहता था कि ये कंजूस है, मक्खी चूस है, ये वही इंसान है जो बहुत ही कंजूस है। और ये मशहूर कहावत थी इसके लिए। और न ये इससे लोग कहते थे कि ये दुनिया का कुत्ता न अपने काम आए न किसी और के। कोई इस पे हंसता था, कोई खफा होता था, सब उससे बुरा समझते थे। आदमी कितना ही नेक, दूसरों के हर दम बुरा कहने से जी दुखता है, यानी दिल जो इंसान का होता है वो बहुत ही घबराता था और इंसान का जी दुखने लगता है जब किसी का बुरा सुने इंसान। तो इसके दिल पे भी ठेस लगती थी, उसके आंखों में आंसू भर आते थे, मगर फिर सब्र कर लेता था। उसके पास जो वो खूबसूरत किताब थी, उसने उस किताब का नाम रखा था हिसाब अमानत। इस किताब में वो अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता था, जो कुछ उसने दिया था इसमें दर्ज था। कहीं कहीं इसने अलग से कुछ ये पेजेस पे उसने लिखा था कि मैंने किसी यतीम को पैसे दिए, तो वो भी लिख के रखा था। तो मैंने एक सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए 2000 रुपये दिए थे, तो वो भी उसने रखा था इसी में। तो हर जगह पे जहाँ पे भी उसने पैसे दिए थे तो वो उसने रखा, यानी कि वो नेक इंसान अपने आप पे वो पैसा, अपना पैसा कम खर्च करता था, लेकिन दूसरों पे वो ज़्यादा खर्च करता था, यतीमों पे ज़्यादा खर्च करता था, गरीबों पे ज़्यादा खर्च करता था। तो जब लोग इसे मक्खी चूस कहते थे तो अक्सर घर आके ये इस किताब को उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन जब इसके ये दोस्त इससे किसी बात से ये दिल आज़ार होता था, इसका दिल दुखता था किसी दोस्त की बात से, तो ये इस किताब की वर्क गर्दानी करता था और इस किताब को देख के कभी कभी मुस्कुराता था। और इसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊं जो उम्र भर मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे। इस इरादे से इसे बड़ी तस्कीन होती थी, यानी ये मन में सोचता था कि 100 सुनार की एक लोहार की, यानी इन्होंने 1000 दफ़ा मेरा खून किया, लेकिन मैं एक दफ़ा उन्हें मरने के बाद ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर न उठा सकेंगे ये लोग। ये सोचता था और खुश होता था। होते होते बुढ़ापा आन पहुंचा, जवाब बदन जो है उसका जवाब देने लगा। रोज़ कोई न कोई बीमारी खड़ी है। एक दफ़ा दिसंबर का महीना था, सख्त बीमार हुआ, बुखार और खांसी, एक दिन 2 दिन, तीसरे दिन सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ। कोई दोपहर के वक्त इस पर जो बेहोशी तारी हुई और सांस लेने में भी इसको तकलीफ़ होती थी। निमोनिया का हमला था और शाम से ही हालत गैर होने लगी। बार बार गुफलत हो जाती, थोड़ी देर को होश आता, फिर बेहोश हो जाता। कोई 4 बजे के करीब होश आए तो इसको समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सबके लिए आता है और जिससे कोई भाग कर बच नहीं सकता। चारपाई के पास ही मेज़ पर वो नीली खूबसूरत किताब, यानी जो हिसाब अमानत रखी थी, जिससे अभी बीमारी में 2 दिन पहले उठाकर पड़ा था, चंद लम्हे इसकी तरफ गौर से देखा। आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे कि थमते नहीं थे। किताब की तरफ हाथ बढ़ाकर इसने उठाना चाहा, मगर कोशिश की लेकिन मुश्किल से उठा पाया। फिर सोच में पड़ गया कि अजीमुल शान घड़ी है और ये छोटा ख्याल, यानी कि इसको अपने दोस्तों को दिखाना था कि मैं इस किताब को रखूँगा यहाँ सामने, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे दोस्त इस किताब को पढ़ेंगे और पढ़ के जो मुझे ये मक्खी चूस कहते थे, मक्खी चूस का लफ्ज़ जो मेरे लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था, ये मेरे लिए अब ख़त्म हो जाएंगे। मेरे मरने के बाद मेरे दोस्तों को अकल आएगी और वो शर्माएंगे। लेकिन इसने फिर जब उसको ये मौत के करीब पहुंचा तो इसने सोचा कि क्यों मैं अपना वक्त बर्बाद करूंगा। जो कुछ मैंने किया वो अल्लाह के पास महफूज है, वो अल्लाह ने अपनी डायरी में लिखा है, फिर मैं क्यों इन लोगों को शर्माऊंगा। इन्होंने मुझे ज़िंदगी भर जलील किया तो किया, लेकिन अब आखिरी वक्त में मैं अब और जलील नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरा जो आखिरत है वो बचना चाहिए। अब मुझे इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं है।
تو اس نے کیا کیا، اس کے پاس ہی وہ انگیٹھی تھی، تو اس نے اس کتاب کو اٹھا کر اس نے نوکر سے کہا تھا کہ اس میں اور کوئلے ڈالو، تو نوکر نے اس نے کوئلے ڈالے تھے انگیٹھی میں، اور نوکر گیا تھا سونے کے لیے، تو جیسے ہی اس کے تھوڑے سے ہاتھ تھر تھرا کے اٹھائے، اور اس نے ہاتھوں میں اپنی وہ کتاب اٹھائی اور کتاب کو اسی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اسی پر جمی تھی۔ جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا، اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ دکھائی دی اور چہرے پر ایک عجیب اطمینان۔ ادھر مؤذن نے اذان دی اور اس نیکیوں کے اس کاروان سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہ روح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ یعنی کہ پیارے بچوں، اس نے جو کتاب رکھی تھی حساب امانت، اب اس نے کیا کیا کہ اس کو جلا کے اس نے ختم کیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ کس لیے اب میں رکھوں گا یہ حساب امانت اپنے پاس جبکہ میرے اللہ کے پاس یہ موجود ہے۔ تو شکریہ بچوں، آج ہم نے اس سبق کو ختم کیا، انشاءاللہ کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ شکریہ۔